फिर थोड़ी देर बाद बर्ग और कर्टिस कॉरिडोर में मिले और कर्टिस ने उसे बताया कि अभी क्या हुआ था। ये सुनते ही बर्ग सीधे 8 बॉल के पास पहुंचा और उसे चेतावनी दी कि अगर उसने दोबारा ऐसा कुछ किया तो वो उसे खुद मार डालेगा। लेकिन फिर भी उसने सोफी की मौत को बाकी यात्रियों के लिए एक धमकी की तरह इस्तेमाल किया। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली गई। हम देखते हैं कि सोफी अपने बच्चे के साथ गाड़ी में बैठी थी और अपने पति का इंतजार कर रही थी जो मदद लाने गया था। काफी देर तक इंतजार करने के बाद सोफी खुद गाड़ी से बाहर निकली और जंगल के अंदर अपने पति के पैरों के निशान के पीछे चलने लगी। फिर कुछ देर बाद उसे एक सुनसान घर दिखाई दिया। उसे लगा शायद उसका पति अंदर हो, मगर जैसे ही वो घर के अंदर गई उसने जमीन पर खून देखा। वो उस खून का पीछा करते हुए बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगी कि तभी अचानक एक वैम्पायर अंधेरे से बाहर निकला और उसके पीछे भागने लगा। बेचारी सोफी ने किसी तरह बेसमेंट में खुद को बंद कर लिया, लेकिन अंदर जाकर उसके होश उड़ गए क्योंकि वहां उसका पति मरा हुआ पड़ा था। उसी वक्त वो वैम्पायर बेसमेंट की खिड़की तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। सोफी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन फाइट के दौरान वैम्पायर ने उसे काट लिया और अगले ही पल सूरज की रोशनी पड़ते ही वो वैम्पायर जलकर मर गया। फिर अचानक सोफी की आंख खुली और वो वापस प्लेन में थी और अब भी जिंदा थी। फिर कुछ देर बाद सोफी को प्लेन के होल्ड एरिया से कुत्तों की आवाजें सुनाई दी तो वो हैच के जरिए नीचे उतर गई। उधर बर्ग फरीद और 2 आदमियों को जबरदस्ती एक आतंकी मैसेज पढ़ने पर मजबूर कर रहा था। इधर होल्ड में कर्टिस और यूरी बॉम्ब बनाने के लिए सामान ढूंढने नीचे आए थे कि तभी सोफी एक गाड़ी के नीचे छुप गई। जल्द ही यूरी बॉम्ब सेट करने लगा। उसी वक्त सोफी एक कुत्ते तक जा पहुंची और उसका खून पीने लगी। वो कुत्ता इतनी जोर जोर से आवाजें करने लगा कि यूरी परेशान हो गया और वापस होल्ड एरिया में आ पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसे गाड़ी के पीछे छुपी सोफी दिखी तो सोफी तुरंत उस पर टूट पड़ी और उसे मार डाला। उसी वक्त फरीद भी पैसेंजर्स के बीच आ गया और सीधा टॉम के बगल में जाकर बैठ गया। दूसरी तरफ सोफी का शरीर तेजी से वैम्पायर फॉर्म में बदलने लगा था। उसे महसूस हुआ कि उसके दांत बाहर निकल रहे थे। वो तुरंत अपनी दवाई ढूंढने लगी और इंजेक्शन तैयार करने लगी। लेकिन तभी उसने बर्ग को यूरी से बात करते सुना। बर्ग कह रहा था कि जंप में सिर्फ 10 मिनट बचे थे। ये सुनते ही सोफी वापस यूरी की लाश के पास गई और उसका खून पीने लगी। इससे उसका शरीर और भी तेजी से बदलने लगा। फिर वो धीरे धीरे प्लेन के मेन सेक्शन की तरफ लौट आई। उधर हाईजैकर्स ने यात्रियों से झूठ बोला कि अगर किसी ने अपनी सीट छोड़ी तो वो जहरीली गैस रिलीज कर देंगे। उसके बाद सब होल्ड एरिया में गए जहां उन्हें यूरी की लाश मिली। उसके पास एक कुत्ता खड़ा था जिसे सोफी ने जानबूझकर छोड़ दिया था ताकि ऐसा लगे कि यूरी को उस कुत्ते ने मारा था। इसी बीच सोफी प्लेन के पिछले हिस्से में टॉम को लेने के लिए पहुंच गई थी। उसे देखते ही यात्री घबरा गए और उन्हें लगा कि अब गैस रिलीज हो जाएगी। खैर सोफी टॉम को लेकर कॉकपिट की तरफ बढ़ गई, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि पायलट्स पहले ही प्लेन छोड़कर जा चुके थे। फिर सोफी वापस यात्रियों के पास आई। उसने पूछा कि किसी को प्लेन उड़ाना आता है क्या। इस पर एक आदमी ने कहा कि मैं ट्राई कर सकता हूं। फिर वो सोफी के साथ कॉकपिट में चला गया। अब जैसे ही दोनों अंदर गए तो सोफी ने फरीद के पहुंचने से पहले कॉकपिट का दरवाजा लॉक कर दिया। उधर हाईजैकर्स स्कूबा गियर पहनकर प्लेन से कूदने की तैयारी कर रहे थे। साथ ही बर्ग उस आदमी के संपर्क में था जो समुद्र में उन्हें पिकअप करने वाला था। वहीं कॉकपिट के अंदर सोफी का शरीर और भी खतरनाक तरीके से बदल रहा था, जिसे देखकर टॉम भी डरने लगा। तभी उस आदमी को समझ आया कि प्लेन ऑटो पायलट पर चल रहा था। इसके बाद सोफी ने सिक्योरिटी मॉनिटर में हाईजैकर्स को देखा और उस आदमी से कहा कि हाईजैकर्स के कूदने तक इंतजार करे और उसके बाद ही ऑटो पायलट बंद करे। लेकिन 8 बॉल को अब समझ आ गया था कि सोफी अभी जिंदा थी। वो उसे ढूंढने के लिए बर्ग के साथ वापस प्लेन में घुस आया। तभी एक यात्री ने उन्हें बता दिया कि सोफी कॉकपिट में थी। ये सुनते ही दोनों कॉकपिट के बाहर पहुंच गए और दरवाजा खोलने को कहने लगे। लेकिन सोफी ने कॉकपिट वाले आदमी से कहा कि प्लेन को फिर से यूएस की तरफ मोड़ दे, मगर वो आदमी बोला कि यूरोप ज्यादा पास था। लेकिन सोफी को देखकर वो इतना डर गया था कि उसने बिना बहस किए उसकी बात मान ली। फिर जैसे ही हाईजैकर्स ने प्लेन के रूट को बदलते हुए देखा तो उन्होंने एक पैसेंजर को मारने की धमकी दे दी। फिर बर्ग ने बिना सोचे उस यात्री को गोली मार दी।